Hello, good morning, students. So, I hope all of you fine. So, please subscribe my channel AM Tutorials and press bell icon for new notification and updates. So, today lecture number 5, science chapter number 11, cell structure and microorganism. ऑलरेडी हमारा 4 लेक्चर कंप्लीट हुआ था ये टॉपिक का. सो टुडे ये हम लोग टॉपिक जो देख रहे हैं कोशिका संरचना एंड सूक्ष्मजीव. इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल्सो कंप्लीट हुआ था फर्मेंटेशन टॉपिक. So today let's start. Sometimes when you are ill, the doctor prescribe capsules or injections of medicines like penicillin. मीन्स कभी कभी जैसे आपको पता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या लिख के देते हैं, जो कुछ दवाइयाँ देते हैं वो कौन सी दवाई होती है, लाइक पेनिसिलिन हो गया, ऐसी दवाइयाँ क्या कैप्सूल देते हैं या तो इंजेक्शन देते हैं हम लोग. These types of medicine destroy the pathogens and retard their growth. और ये जो पैथोजेंस मीन्स अपने को जो दवाई देती है वो क्या करते हैं, जो रोगजन को क्या कर देती है वो नष्ट कर देती है और उनके जो ग्रोथ होते हैं उनको क्या उनके विकास को रोकती है. ऐसा दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. और इसे क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स. आपने कभी नाम सुना रहेगा मेडिसिन मेडिकल की दुकान पे कि एंटीबायोटिक्स देना ऐसा. सो एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोवेव्स. मीन्स एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो विशिष्ट सूक्ष्म जीवों जो होती है आपकी माइक्रोवेव्स उसकी मदद से उत्पादित होते हैं. डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, क्लोरेला, etc., which were previously considered incurable, have now come under because of antibiotics. मीन्स तपेदिक हो गया, टाइफाइड हो गया, क्लोरेला हो गया आदि जैसी बीमारियां जो पहले बीमार पड़ती थी अब एंटीबायोटिक्स दवाइयों के कारण आ गई है. तो ऑल ऑफ यू सी मेडिसिन के किस तरह से रहते हैं. समझो आपके कैप्सूल्स हो गए जो पेज नंबर 78 पे दिखाया गया आपको. 78 पे आपको पेज नंबर पे दिखाया गया कि लाइक सम जो होते हैं मीन्स आपका बोतल में भी मेडिसिन समथिंग दे के रखा रहता है एंड सम कैप्सूल्स आपके रहते हैं इस तरह से. डोमेस्टिक एनिमल्स टू कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरियस डिसीज बाय मिक्सिंग एंटीबायोटिक्स विद देयर फूड. मीन्स घरेलू जैसे पशुओं को भी एंटीबायोटिक्स दवाइयों को उनको भोजन के साथ मिलाकर विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है. लाइक जो घरेलू में जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, उनको भी मीन्स एंटीबायोटिक दवाइयों को साथ मीन्स किसके साथ दे सकते हैं हम लोग, भोजन के साथ, ताकि उन्हें भी बीमारियों से बचाया जा सकता है. प्लांट डिजीज़ कैन ऑल्सो बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स. जैसा प्लांट में भी जो पौधे होते हैं उनमें भी बीमारियाँ होती हैं आपको पता है, जिसकी वजह से ये भी क्या सूख जाते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है पौधा अपना. तो उसमें भी क्या जो पौधों की जो बीमारी है उसको भी क्या एंटीबायोटिक्स दवाइयों की मदद से भी नियंत्रित किया जा सकता है. ऑलवेज रिमेंबर दस एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल फॉर क्यूरिंग सर्टेन डिजीज. दे कैन बी हार्मफुल इफ़ यूज विदाउट कंसल्टिंग ए फिजिशियन. मीन्स ऑब्वियसली ये कि कौन सा भी हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं लाइक कुछ बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोगी होते हैं, बट लेकिन कैसा अगर किसी चिकित्सक की सलाह से के बिना मीन्स इस्तेमाल किए जाने से वो क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, वो हार्मफुल अपने लिए हो सकता है. ऑब्वियसली अगर हम लोग ने डॉक्टर के विदाउट अपने मन से ले लिया मेडिसिन तो अपने लिए क्या रहता है, वो हार्मफुल रहता है. इसके लिए डॉक्टर जो हम लोग को प्रिस्क्राइब करती है जो भी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वही हम लोग को मेडिकल में से लेना रहता है ऐसा. एंड ओबियसली आपने देखा रहेगा कि डॉक्टर बोलते हैं मेडिसिन लेके आने के बाद मुझे दिखाओ इस तरह से, कि ताकि उसे रिटर्न देखने के बाद ये तो पता चले कि इसने जो भी दिया है आपको एंटीबायोटिक्स है, जो भी मेडिसिन दी है मेडिकल वाले ने वो सही दी है ऐसा. हैंस ए कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स शुड बी कम्प्लीटेड स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. मीन्स अभी कैसा है कि इसलिए डॉक्टर के जो भी आपके जो पर्चे देते हैं लाइक आपको लिख के बाद एंटीबायोटिक्स दवाइयों के एक कोर्स मीन्स रखती मीन्स पूरा किया जाना चाहिए. जो भी आपका जो भी कोर्स आपका देखते हैं उसे सख्ती से पूरा कम करना चाहिए. मीन्स टाइम पे अगर आप मेडिसिन लेंगे जो भी आपको टाइम टेबल दिया 1 वीक का या जो भी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा. In fact, we should not take any medicines on our own to treat ailments like body aches, head aches, common cold etc. मीन्स वास्तव में लाइक जो हमारे शरीर का दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया या आम जुकाम जैसी जैसी जो बीमारी होती है इसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं लेनी चाहिए. जो नॉर्मल जो अपने को होता है हम लोग कैसा मेडिसिन बहुत जल्दी लेते हैं. अगर आपका कुछ बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है ऐसा, ये सब के लिए हम लोग क्या मेडिसिन बहुत जल्दी लेते हैं, उनके लिए कैसे दवाई नहीं लेनी चाहिए था ऐसा. फाइंड आउट जो आपको क्या मालूम करना है यहाँ पे, वाई आर इन्फेक्ट वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू ए फिक्स टाइम शेड्यूल. मीन्स एक निश्चित समय अनुसूची के अनुसार
शिशुओं को टीकाकरण क्यों किया जाता है? लाइक एक टाइम पे आपने देखा रहेगा जो बच्चों में टीकाकरण किया जाता है। व्हाट इज ए वैक्सीन? मीन्स एक टीका क्या है, वैक्सीन क्या है ऐसा? A vaccine is produced in a laboratory with the help of microwaves that gives immunity against a particular disease. Means आपका जो एक भी जो वैक्सीन होता है लाइक का एक जो टीका है जो आपका जो रोगाणुओं की मदद से एक प्रयोगशाला में एक वैक्सीन का उत्पादन किया जाता है जो किसी विशेष बीमारी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करती है। मीन्स जो आपका एनीथिंग जो डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है, उसके अगेंस्ट वो क्या काम करेगी, उसे वो जो वैक्सीन है वो आपको जो अगर लगाया जाता है तो आपके पर्टिकुलर जो भी डिजीज़ रहेगा उसके रिगार्डिंग वो काम करने वाली, मीन्स उससे आपको मीन्स हेल्प मिलेगा, मीन्स उस बीमारी को मीन्स ग्रोथ रोकने में ऐसा इम्यूनिटी आपके उसका ज़्यादा आपके अंदर में रहेगा ऐसा। वी इफ़ वी हैव बीन vaccinated against any disease, our immunity that is resistance to that disease increases so that the possibility of contracting that disease is greatly reduced. ओबियसली अगर हमें किसी लाइक बीमारी के खिलाफ टीका लगाया गया है, ओबियसली अगर किसी भी जैसे अभी दिस टाइम कोविड का जैसे बोल रहे टीका लगाने के लिए टीका आया है जो आपका, तो हमारी मीन्स खिलाफ अगर टीका लगाया है तो हमारी प्रतिरक्षा यानी उस बीमारी का प्रतिरोध बढ़ जाता है ऐसा, जिससे उस बीमारी के अनुबंध की जो संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है ऐसा। ओबियसली अगर हमने टीका लगाया है तो हमें ओबियसली बीमारी होने की चांसेस नहीं रहती है ऐसा। देन नेक्स्ट इज माइक्रोवेव्स आर ऑल्सो यूज इन प्रोसेसेस लाइक tanning of skin, production of ropes and strings from agave. मीन्स जो सूक्ष्म जीव का उपयोग त्वचा की टैनिंग हो गया, रस्सियों के उत्पादन और एगेव से स्ट्रिंग जैसी प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। लाइक सम माइक्रोवेव्स यूज ऑयल फॉर देयर ग्रोथ। मीन्स कुछ रोगाणु अपनी वृद्धि के लिए तेल का उपयोग करते हैं, कुछ जो माइक्रोवेव्स होते हैं वो अपनी वृद्धि के लिए तेल का उपयोग करते हैं। Such microwaves are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean or lake formed due to a leak or spill, that is to clear an oil slick. Means इस तरह के जो रोगाणुओं का उपयोग रिसाव या एक रिसाव के कारण बनने वाले एक लाइक आपका जो महासागर हो गया या झील की सतह पर तैरने वाले तेल की एक परत को साफ करने के लिए किया जाता है, यानी एक तेल का टुकड़ा साफ करने के लिए ऐसा। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फेसियस वेट गार्बेज etc is collected and used in a biogas plants to produce biogas and fertilizers. मीन्स बायोगैस और उर्वरक बनाने के लिए जो बायोगैस प्लांट में जैसे खेत का कचरा हो गया, मानव का जो अपना बॉडी मीन्स ह्यूमन बींग का जो भी होता है मलमूत्र हो गया या गीला कचरा हो गया आदि एकत्र किया जाता है फर्टिलाइज़र के लिए। मीन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स हानिकारक, हार्मफुल मीन्स हानिकारक कौन से होते हैं? माइक्रो सूक्ष्म जीव। ओबियसली कि कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं एंड कुछ यूजफुल भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम। लेट्स रिकॉल मीन्स व्हाट हैपन्स टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉरगॉटन इन ए लंच बॉक्स फॉर 3 or 4 days। अगर ओबियसली है कि 3 से 4 दिन के मीन्स लंच बॉक्स में अगर भूली हुई अगर आप भूल जाते हैं कि मिठाई या रोटी आपका क्या होता है, मीन्स उसमें फिर अगर रखा है अगर ऐसा कुछ स्वीट रखा हुआ है या ब्रेड रखा रोटी रखा हुआ है तो उसका क्या होगा? ओबियसली 3-4 दिन अगर बंद रखा रह गया तो इफ़ जार्स ऑफ पिकल्स जैम लाइक मुरब्बा etc आर ओपन आफ्टर लॉन्ग टाइम ए राउंड लेयर ऑफ वाइट स्कम और ब्लैक पार्टिकल्स में अपीयर टू हैव फॉर्म्ड ऑन द सरफेस। यदि लाइक अचार के जार हो गए लाइक जाम मुरब्बा आदि को लंबे समय के बाद खोला जाता है अगर तो आपको पता है उसकी जो सतह जो होती है उसके ऊपर क्या होता है? सफ़ेद मेल या काले कणों की एक गोल परत बन जाती है। उसके ऊपर क्या हो जाता है? सफ़ेद कलर की मीन्स सफ़ेद एक मेल या तो काले कणों की एक गोल सी परत बन जाती है उनके जो सरफेस पे। इन समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली। ओबियसली है कि गर्मियों में दूध और मांस जल्दी ख़राब हो जाते हैं। गर्मी में क्या रहता है आपका जल्दी दूध भी फट जाती है एंड जो मीट होता है वो भी क्या जल्दी ख़राब हो जाती है। फंगस ग्रोज क्विकली और मॉइस्ट एंड स्टेल फूड मीन्स कवक जल्दी से मीन्स बढ़ता है और नम और बासी भोजन में किस में ज़्यादा बढ़ता है जल्दी से? कवक जो होती है आपका जो फंगस वो किस में? नम और बासी भोजन में, ओबियसली जो रात का बचा हुआ रहेगा ऐसा। What do we do with such spoiled food and why? मीन्स हम इस तरह के ख़राब भोजन के साथ क्या करते हैं और क्यों? ओबियसली जो अगर कुछ ख़राब हो गया भोजन तो हम लोग क्या करते हैं एंड क्यों करते हैं ऐसा?
देन फूड पॉइजनिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग मीन्स विषाक्त भोजन, लाइक जो आपका जो होता है, जो खराब अगर हो गया कोई भी फूड अपना, as they use foodstuffs for their own nutrition, some microwaves release toxic materials, इंट्रोटॉक्सिन्स इनटू द फूड। मीन्स जैसा कि अपने स्वयं के पोषण के लिए जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उसमें जो कुछ रोगाणुओं विषाक्त पदार्थ इंट्रोटॉक्सिन को भोजन में छोड़ देते हैं, लाइक ऐसा। सच टॉक्सिन्स स्पॉइल द फूड, एंड ऐसे जो टॉक्सिन होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपने जो खाना होता है उसको क्या खराब कर देते हैं। ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वोमिटिंग। ऑब्वियसली ये अगर हम लोग ख़राब खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमें लूज मोशन जैसे या तो उल्टी हो सकती है। ऐसा ऑब्वियसली है कि वो जो ख़राब है ऑलरेडी क्या जो फूड है जो आपका वो पॉइजनिंग वाला फूड है, मीन्स ख़राब फूड है, तो ऑब्वियसली है कि उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है और या उल्टी हो सकता है, और इसकी वजह से फिर आप बीमार पड़ोगे तो फिर से आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एंड फिर से वो डॉक्टर आपको क्या एंटीबायोटिक या कुछ ऐसा मेडिसिन आपको देने वाले हैं। So today this is last topic, so please all of you like, share and subscribe my channel. So thank you so much all of you see full videos.